वेलकम बैक गाइस आवर ऑफिशियल चैनल SRV क्लासेस। कल हमने डिस्कस किया था 9 सितंबर 2020 का सेकेंड शिफ्ट का आर्ट्स ऑफ टीचिंग का प्रीवियस ईयर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 9 सितंबर 2020 का थर्ड शिफ्ट आर्ट्स ऑफ टीचिंग का क्वेश्चन। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम डेली बेसिस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस यहाँ पे करते हैं। अभी आर्ट्स ऑफ टीचिंग का प्रीवियस ईयर डिस्कस हो रहा है। ये 2020 का थर्ड शिफ्ट है 9 सितंबर का। आगे 2023 का 2024 का भी डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद इसी चैनल पे आपको सेट प्रैक्टिस भी करवाया जाएगा आर्ट्स ऑफ टीचिंग का पूरा 30 क्वेश्चन। उसके बाद 20 क्वेश्चन का आता है हिंदी और मैथ, रीजनिंग, साइंस और ऐसे मतलब जीके सारा कुछ, करंट अफेयर सारा कुछ यहीं पे करवाया जाएगा। एक ही क्लास पे सारा कुछ हो जाएगा। और आप लोग का स्टेट कौन सा पेपर से है ये कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि हम कंप्यूटर साइंस का जल्द ही प्रैक्टिस सेशन शुरू करने वाले हैं। तो चलिए देर ना करके हम लोग सीधा क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो शिक्षण कला का पहला क्वेश्चन है, जीवन पर्यंत शिक्षा की अवधारणा देती है, क्या देती है? ऑप्शन आंसर बताइएगा आप लोग। कहीं भी किसी तरह किसी समय अनुभवों से शिक्षा मिल रही है, ये देती है। परिवार बच्चों को शिक्षा देता है, कैसे देता है? अनौपचारिक रूप से, औपचारिक नहीं अनौपचारिक रूप से परिवार देता है शिक्षा। आदर्शवाद जोर देता है, किस पे जोर देता है? आध्यात्मिकता पर, सामाजिक पक्ष पर या मानसिक पक्ष पर? हम सब पे, उपयुक्त में से सभी पे। सूची 1 और सूची 2 से मिलान करें, कौन सा होगा? रिपब्लिक, सोशल कंटेंट, एजुकेशन टुडे या गीतांजलि, किससे है? इसका होगा रिपब्लिक का प्लूटो, बी का 1, एजुकेशन टुडे का टैगोर, गीतांजलि का नहीं, एजुकेशन टुडे का होगा इसमें। एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हमसे। इसमें होगा रिपब्लिक का प्लूटो सेकंड, और सोशल कंट्रोल का होगा रूसो, एजुकेशन टुडे का जॉन डेवी और गीतांजलि का हो जाएगा टैगोर। तो इस ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा आंसर सही। 5वां का आधुनिक भारतीय शिक्षा में किसे प्रकृतिवाद की अवधारणा को औपचारिक रूप से प्रभावित किया? किससे प्रभावित किया? 5 का ए टैगोर। NCERT का मुख्य कार्य राज्य के शिक्षा विभाग के साथ मिलकर शिक्षा का विस्तार कार्य करना है, जो कि स्तर पर केंद्रित रहता है। 6 का बी विद्यालय शिक्षा। निम्नलिखित में शिक्षा के कौन से स्तंभ को समाजशास्त्र से सहारा मिला है? किससे मिला है? दूसरों के साथ शांतिपूर्वक रहना सीखना। थोड़ा सा लॉट हो गया था, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 का लोकतांत्रिक समाज हुआ है। 8 का डी उपयुक्त में से सभी, मतलब समानता, स्वतंत्रता, बंधुता और अन्याय के सिद्धांतों का पालन करें, जो प्रवृत्त व्यक्तियों का सम्मान करें, जो समान अवसरों को मान्यता दे, उपयुक्त में से सभी। लोकतांत्रिक समाज हुआ है जो ये सब देता है। शिक्षा में अवसरों को समानता संभव है, किससे संभव है? 9 का कि बिना किसी भेदभाव के शैक्षिक संस्थाओं को सभी के लिए खोलना, ये शिक्षा अवसरों की समानता संभव है। भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों हेतु निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार किस अनुच्छेद के तहत लाया गया है? 21A के तहत। डी शिक्षा एक शक्तिशाली साधन है, कैसे शक्तिशाली है? सामाजिक परिवर्तन से, व्यक्तित्व परिवर्तन से, सांस्कृतिक परिवर्तन से, तो उपयुक्त में से सभी। रचनात्मक उपागम का उद्गम है, कैसे है? रचनात्मक
उपागम का उद्गम। 12 का संज्ञात्मक मनोविज्ञान। बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। कैसे? बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? 13 का बालक का सामाजिक, आर्थिक एवं बौद्धिक वातावरण। डी विद्यार्थियों में समस्या समाधान योग्यता के पोषक का वह एक महत्वपूर्ण तरीका है। क्या महत्वपूर्ण तरीका? 14 का ए आलोचनात्मक अभिकृत विमान को उत्प्रेरित करता है। क्वेश्चन नंबर 15 का बताइएगा, परामर्शदाता की कौन सी विशेषता सबसे महत्वपूर्ण है? प्रशिक्षित, गोपनीयता, व्यक्ति की मर्यादा में विश्वास। उपयुक्त में से सभी। ब्रेल का उपयोग किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है ब्रेल का उपयोग? 16 का बी नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए ब्रेल का प्रयोग किया जाता है। ये सब देखिए हम डिस्कस कर चुके हैं, तो हमारे लगा हुआ था। तो आगे का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का। अवसर वंचित बच्चों को पढ़ाने की उपयुक्त विधि है। क्या है? ए बी दोनों। बिहार शिक्षा परियोजना की शुरुआत हुई कब हुई थी? बिहार शिक्षा परियोजना की शुरुआत 18 का 1991 में हुई थी। माध्यमिक शिक्षा उपयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर मुदालियर। ज्ञान मीमांसा मुख्य रूप से संबंधित है। किससे संबंधित है? अनुदेश विधियों से। निर्माणात्मक मूल्यांकन योग देता है। कैसा योग देता है? पाठ्यचर्या के प्रगतिशील आकार में, पाठ्यचर्या की प्रभावशीलता में, श्रेणीकरण एवं प्रमाणीकरण में, उपयुक्त में से सभी। भारतीय दूरस्थ शिक्षा है। कैसा शिक्षा है? 22 का अधिगम उन्मुख, अनुभव उन्मुख या बाजारों उन्मुख, ये सभी होगा, सब देता है भारतीय दूरस्थ शिक्षा। पाठ्यचर्या क्रियान्वयन संबंधी है। किससे संबंधित है? 23 का मूल्यांकन या परिवर्तन या शोध कौन? उपयुक्त में से सभी। पाठ्यचर्या क्रियान्वयन संबंधित है। ये सब सभी से संबंधित है। शिक्षा पर समान पहुंच संबंधित है। किस पे समान संबंधित है? समान पहुंच। 24 का समावेशी शिक्षा। ग्लूकोमा कारण है। किसका कारण है ग्लूकोमा? दृष्टिबाधित के लिए ग्लूकोमा कारण है। विद्यालय के बाधा मुक्त वातावरण में शामिल है। क्या? साइड रोलिंग के साथ रैंप, ग्राउंड फ्लोर पर कक्षा अनुकूलित फर्नीचर, उपयुक्त में से सभी। वायुगतिकी के अनुसार सीखने को अलग नहीं किया जा सकता। सामाजिक संदर्भ से, पूर्णवलन से, चिंतन से या व्यवहार से। 27 का सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता। भारतीय शिक्षा के पाठ्यचर्या का निर्माण मुख्यतः प्रभावित होता है। किस तरह से प्रभावित होता है? 28 का बाल मनोविज्ञान से होता है। निम्नलिखित में किसमें प्राप्तांकों को क्रमबद्ध श्रेणी में लगाया जाता है? किसमें लगाया जाता है? 29 का बी माध्यमिकता में। पाठ्यक्रमी सहगामी क्रियाओं के प्रकार हैं। 30 का शारीरिक विकास संबंधी क्रियाएं, साहित्य क्रियाएं या बाल संबंधी क्रियाएं, उपयुक्त में से सभी। सुकरात की विधि आधारित है। किस पर है? सुकरात की विधि किस पर आधारित है? अज्ञापन पर या वार्तालाप पर या परिचर्चा पर या प्रश्न पूछना पर? किस पर सुकरात का विधि आधारित है? 31 का वार्तालाप पर है सुकरात। निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? बताइए। निर्दिष्ट पाठ्यचर्या वास्तविक पाठ्यचर्या के समान नहीं है। ये 25 वर्षीय लड़का किसी मानसिक, ये तो मैथ का क्वेश्चन आ गया।
ये बताइए मानसिक आरोग्य के उद्देश्य क्या है। मानसिक आरोग्य के उद्देश्य 34 मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, मानसिक रोग तथा विकारों को रोकथाम करना, मानसिक रोगों का उपचार करना, उपयुक्त सभी NCTE के पूर्व क्षेत्रीय कार्य अवस्थित हैं। कहाँ पर अवस्थित हैं? NCTE का 35 का सी भुवनेश्वर में है। तो हमारा ये आर्ट्स टीचिंग का 35 क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है। आगे ये सब नॉन टीचिंग का क्वेश्चन जैसे मैथ रीजनिंग का हम अलग से सेशन लेंगे, अलग से ही इसका सारा कुछ डिस्कशन कराएंगे। मैथ रीजनिंग और ये साइंस का और जीके का क्वेश्चन। आर्ट्स टीचिंग का 35 क्वेश्चन ही डिस्कस हम अभी कर रहे हैं, क्योंकि आर्ट्स टीचिंग का वेटेज 30 क्वेश्चन का है और बहुत नॉर्मल है। अगर आप प्रीवियस भी कर लेते हो तो 35 में से अप्रॉक्स 25 तो कर ही जाओगे। तो इसी तरह के धर्मप्रवाह और बिना बकवास किए हुए चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। और 1 लाइनर पैकेट है, जहाँ भी हैं एक लीड लगाइए कान में और आराम से क्वेश्चन पूरा प्रीवियस ईयर सुन सकते हैं। तो बने रहे हमारे चैनल पे।